नागदा में सर्व सुविधा युक्त नवीन न्यायालय परिसर के लिए जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को जमीन का आवंटन कर दिया है। नया कोर्ट परिसर अमलावतिया रोड और औद्योगिक लिंक रोड के मध्य फॉर्च्यून मॉल के सामने बनेगा। कलेक्टर ने क्षेत्र के पाल्याकला हल्के के सर्वे नंबर 1457/2 की 3.4570 15 बीघा से ज्यादा हेक्टेयर जमीन में से 2.727 लगभग 12 बीघा हेक्टेयर जमीन का आवंटन कोर्ट परिसर के निर्माण के लिए किया है। शेष 0.730 हेक्टेयर जमीन मनोरंजन पार्क व 18 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण के लिए सुरक्षित रखी गई है। आवंटित जमीन पर ही न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवास गृह का निर्माण भी किया जाएगा। गौरतलब है कि फिलहाल कोर्ट का संचालन तहसील कार्यालय परिसर में किया जा रहा था, जिससे तहसील और कोर्ट के संचालन में जगह का अभाव होने से दोनों विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे थे। नवीन न्यायालय परिसर के लिए नागदा अभिभाषक संघ 15 साल से संघर्षरत था। जमीन का आवंटन मिलने के बाद बुधवार को कोर्ट परिसर में जश्न का माहौल रहा। बुधवार को अभिभाषक संघ कक्ष में सभी अभिभाषकों के समक्ष अध्यक्ष विजय वर्मा को मिले जमीन आवंटन पत्र को अभिभाषक तलत परवीन खान ने पढ़कर सुनाया तथा बाद में पूर्व अध्यक्ष सुशील मोदी, मदनलाल मौर्य, रमेश चंद्र चंदेल, लईक अहमद अंसारी, इंद्रजीत सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह कुशवाहा, राजेश तिवारी, नरेंद्र सिंह सिसोदिया, राजेंद्र गुर्जर, जितेंद्र सुनेरी, शकेब कुरैशी, स्मिता कुमार, केशव रघुवंशी आदि ने अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा को बधाई देते हुए इस उपलब्धि को अभिभाषकों की एकता का परिचायक बताया। वहीं अध्यक्ष श्री वर्मा ने सभी अभिभाषकों से इसी प्रकार सहयोग देने की अपील की तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। संचालन अभिभाषक जेना श्रीमाल ने किया व आभार आशीष सनोलिया ने माना। अभिभाषक संघ नागदा जिंदाबाद। सभी साथियों को सूचित करने में अत्यंत हर्ष का विषय है। अभिभाषक संघ नागदा की वर्षों की लड़ाई आज पूर्ण हुई। किसी भी भवन को बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है जमीन की, और हमारे अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष जितने भी रहे हैं सबने अपने तय बहुत सारे प्रयास करे, लेकिन अंतिम प्रयासों में वर्तमान का हमारा अध्यक्ष विजय वर्मा के नेतृत्व में हमने एक विजय पताका फहराई है और आज हमें न्यायालय के लिए जमीन उपलब्ध हो चुकी है और जिसका पत्र आज हमें प्राप्त हो चुका है। और इसके लिए आज यहाँ आप सबको आमंत्रित किया गया है। जो पत्र अभिभाषक संघ नागदा को जमीन की उपलब्धता के संबंध में प्राप्त हुआ है उसका वाचन करने के लिए मैं मैडम खान को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आए और उस पत्र का वाचन करें। न्यायालय कलेक्टर जिला उज्जैन के समक्ष प्रकरण क्रमांक 0056 और 20-3-2022-23 के अधीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन आवेदक विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन तरफे तहसीलदार नजूल कलेक्टेड उज्जैन जो अनावेदक के रूप में रहे थे, इनके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इस आवेदन पत्र पर आदेश दिनांक 3/1/2023 को जो आदेश हुआ है उसका वाचन मैं संक्षिप्त में करूं। तहसील नागदा ग्राम पाल्याकला स्थित भूमि सर्वे नंबर 1457/2 रकबा 3.4570 हेक्टेयर भूमि को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन द्वारा नवीन न्यायालय भवन एवं न्यायिक अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों के आवास गृहों के निर्माण हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन नियम 2020 एवं मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशन दिनांक 24/9/20 से निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय तहसीलदार नागदा द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 27/10/22 को विज्ञप्ति जारी की गई। विज्ञप्ति उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 0034/121/2022-23 दर्ज कर अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है, कोई अतिक्रमण नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी नागदा द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रारूप 2 में उल्लेख किया गया है कि आवेदित भूमि के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। आवेदित भूमि विकास योजना अर्थात मास्टर प्लान क्षेत्र में स्थित नहीं है। आवेदित भूमि पहाड़, चट्टान या पानी के नीचे मद में दर्ज नहीं है। भूमि संहिता की धारा 233 क के अंतर्गत
लोक प्रयोजन के लिए पृथक नहीं रखी गई है। आवेदित भूमि में निर्माण शासन स्वीकृति के आधार पर किया जाएगा। कंडिका 17 के तहत भूमि शासकीय विभाग को आवंटित किए जाने से प्रब्याजी अथवा वार्षिक भू फटक देय नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी नागदा द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन को ग्राम पाल्याकला में भूमि सर्वे नंबर 1457/2 रकबा 3.4570 हेक्टर, कुल किता 1, कुल रकबा 3.4570 हेक्टर भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया है। मध्य प्रदेश नजूल निर्वर्तन नियम 20 के अध्याय 2 की कंडिका 17 के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन को भूमि सर्वे नंबर 1457/2 रकबा 3.4570 हेक्टर भूमि का आवंटन राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजील भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा। मध्य प्रदेश नजूल निवर्तन नियम 2020 के अध्याय 2 की कंडिका 11 अनुसार मध्य प्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन को भूमि आवंटन हेतु ग्राम पाल्याकला तहसील नागदा नगर निगम क्षेत्र के बाहर होने से सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति है। उपरोक्त अनुसार कार्रवाई उपरांत प्रकरण में भूमि आवंटन के लिए कार्यवाही आगामी हेतु जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष विचारण हेतु प्रस्ताव क्रमांक 79 दिनांक 22/12/22 को प्रस्तुत किया गया। जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन को ग्राम पाल्याकला तहसील नागदा की भूमि सर्वे नंबर 1457/2 की उक्त रकबा भूमि के संबंध में भूमि नागदा विकास योजना 2035 अनुसार 0.730 हेक्टर भूमि आमोद प्रमोद एवं 18 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग उपयोग हेतु पृथक रखते हुए 2.727 हेक्टर भूमि आवंटन या हस्तांतरण हेतु स्वीकृत की गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी नागदा जिला उज्जैन एवं जिला नजूल निवर्तन समिति उज्जैन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव क्रमांक 79 दिनांक 22/12/2022 द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ग्राम पाल्याकला तहसील नागदा की भूमि सर्वे नंबर 1457/2 रकबा 3.4570 हेक्टर में से रकबा 2.727 हेक्टर नजूल भूमि को मध्य प्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन को तहसील नागदा में नवीन न्यायालय भवन एवं न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों के आवास गृहों के निर्माण करने हेतु भूमि आवंटन हस्तांतरण निम्नांकित शर्त के अधीन किया जाता है। शासन द्वारा आवंटित हस्तांतरित की जा रही भूमि का उद्देश्य परिवर्तन होने पर यह आदेश स्वयं निरस्त हो जाएगा। हस्तांतरित भूमि शासन में वेष्टित हो जाएगी। इसकी प्रतिलिपि समस्त आवश्यक विभागों को की गई है। यह आदेश 3/1/2022 को आशीष सिंह कलेक्टर जिला उज्जैन के हस्ताक्षर से जारी किया गया। यह बड़ा हर्ष का विषय रहा। आज के पूर्व जितने भी अध्यक्ष हमारे अभिभाषक संघ के रहे उनकी सूची है। 12 अध्यक्ष आज तक अभिभाषक संघ के निर्वाचन के उपरांत 1995 में अभिभाषक संघ नागदा की गठन हुआ। उसके बाद में अभी तक 12 अध्यक्ष हुए और ये 13 अध्यक्ष है। ये 13 अध्यक्ष है। अध्यक्ष विजय वर्मा, सभी अध्यक्षों ने अपने तक बहुत प्रयास करे। कुछ न कुछ राजनीतिक अड़चने आई, सार्वजनिक रूप से किसी ने आपत्ति लगा दी, राजनीति ने अपना रूप दिखाया और भरपूर प्रयास किया गया। लेकिन वर्तमान के अध्यक्ष विजय वर्मा के द्वारा अपने संबंधों का भी लाभ लिया गया और अभिभाषक संघ के अध्यक्ष के पद का भी लाभ लिया गया। और आज हमें यह बताते हुए अपार हर्ष है कि हमें उस भवन निर्माण के लिए जिसकी आवश्यकता थी भूमि की, वह भूमि हमें प्राप्त हो चुकी है, हस्तांतरण हो चुका है हमें। और अति शीघ्र इस भूमि के ऊपर भूमि पूजन किया जाएगा। वहां पे भवन का निर्माण भी अति शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। बड़े हर्ष का विषय है कि आज न्यायालय भवन के लिए जमीन आवंटन उपलब्ध हो चुकी है। इसके लिए मैं वर्तमान अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि शीघ्र ही उक्त जमीन पर भूमि पूजन हो तथा भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत हर्ष का विषय है कि सभी पूर्व अध्यक्षों ने बहुत प्रयास किया और वर्तमान अध्यक्ष ने जो ये तिरंगा फहराया है अभिभाषक संघ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है।
और नागदा में एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है अभिभाषक संघ के लिए। मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ, पूरी कार्यकारिणी को बहुत बधाई देता हूँ और भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी से भूमि पूजन हो और जल्दी ये अपना स्वरूप प्रदान करें। बड़े हर्ष का विषय है कि नागदा अभिभाषक संघ को न्यायालय परिसर और न्यायालय भवन के लिए भूमि आवंटन कलेक्टर महोदय साहब ने की है। बहुत ही प्रयास, पूर्व में जो प्रयास किया गया सभी अध्यक्ष हुआ, लेकिन अंतिम लक्ष्य, अंतिम तीर का निशाना विजय वर्मा जी के द्वारा लगाया गया और बहुत प्रयास किया गया। इन्हें धन्यवाद। और अति शीघ्र भवन का निर्माण होगा और हम लोग भी यहाँ से वहाँ जाएंगे और एक अच्छी शुरुआत हुई। तो विजय वर्मा जी और पूर्व अभिभाषक संघ नागदा को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नागदा के लिए आज का दिन वास्तव में स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा वाला दिन है। जिस मांग को लेकर के पूर्व अध्यक्ष महोदय अभिभाषक संघ पूरी तरह सक्रिय रहा और हमेशा ये प्रयास करता रहा, क्योंकि जहाँ पर जब पहले कोर्ट जब खाचोत थी तब यहाँ पर जैसे भी हो परिस्थिति देखते हुए यहाँ न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन निश्चित रूप से जहाँ की जगह की कमी होने के कारण से वर्तमान में यहाँ पर 6 न्यायाधीश महोदय काम कर रहे हैं। वास्तव में यहाँ 2 और अतिरिक्त 8 लोगों के लिए आदेश हो चुके थे, लेकिन जगह की कमी के कारण से ये व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इसी के लिए भूमि के लिए कई बार चयन किया गया, लेकिन हर बार कहीं न कहीं कुछ रुकावट आती रही है। निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि हमारे पूर्व अध्यक्षों ने जो प्रयास किए उसकी भी कहीं कड़ी रही, लेकिन जहां अभी वर्तमान जो अध्यक्ष हमारे विजय वर्मा जी, इन्होंने साम दाम दंड भेद सभी नीति अपनाते हुए निश्चित रूप से बहुत ही दबंगता के साथ में जब हमारे यहाँ पे पूर्व अध्यक्ष महोदय के समक्ष और बाहर के समक्ष भी वरिष्ठ हमारे अधिकारीगण भी आए, उनके समक्ष भी बहुत दबंगता के साथ जो अपनी बात रखी और उस बात का ये नतीजा निकला। और मैं सबसे बड़ी बात विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि ये जो स्थान जो चयन किया गया है नागदा शहर के लिए, ग्रामीणों के लिए, पक्षकारों के लिए, अभिभाषकों के लिए बहुत ही सुरक्षित जगह और सही चयन किया गया है। इसके लिए भी मैं अभिभाषक नागदा के अध्यक्ष महोदय और पूरी टीम को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। क्योंकि जो चयन किया गया है, पहले वहाँ पर पुट्ठा फैक्ट्री वाला चयन था, वो काफ़ी दूर होता था और निश्चित रूप से वहाँ पर ट्रैफिक जिस प्रकार का है उससे कहीं न कहीं दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ था। महतपुर रोड पर भी जो जगह मिल रही थी वो भी ठीक से नहीं मिल पाई। जीलिंग फैक्ट्री के लिए जो जगह थी वो भी निश्चित रूप से नहीं हो पाई। मंडी कमेटी के लिए किया गया, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद में आज जो इन्होंने झंडा लहराया है वो हमारे लिए बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखा देने वाला दिन है। और इस अवसर पर मैं अधिक नहीं कहते हुए यही कहना चाहूँगा और विजय वर्मा जी और पूरी टीम को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। यही कहना चाहूँगा कि इस अवसर पर जल्दी शीघ्र कार्य हो और हमारे न्यायालय की स्थापना हो सके। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा है और मैं तो ये कहता हूँ कि नागदा का सौभाग्य है कि नागदा को हमेशा जो भी न्यायालयीन जो सौगात मिली है वो नए वर्ष में ही मिली है। कोर्ट जो है फरवरी में खुली थी, 3 फरवरी में, और जो ये सौगात मिली है बिल्डिंग के लिए, जिसके के लिए वास्तव में काफ़ी तपस्या करना पड़ी है। कभी इसको इस जज को इधर बैठाना, कहीं उस जज को उधर बैठाना, इधर रूम खाली कराया, कहीं किसको करा, कहीं कैसे सेटलमेंट करके कैसे भी करके जो स्थितियां बन रही हैं 6 कोर्ट होने के बाद। अब स्वाभाविक है कि नागदा में अगर बिल्डिंग होगी, खुद के क्वार्टर होंगे, जजेस के क्वार्टर होंगे, कर्मचारियों के क्वार्टर होंगे, तो निश्चित तौर से और भी जजेस बढ़ सकते हैं, जिसकी की संभावना ज़्यादा है। हो सकता है कि जिस हिसाब से कार्य अभी भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के 2 पोस्ट पूर्व से ही वैकेंट चली आ रही हैं, सेकेंड क्लास की वैकेंट चली आ रही है। तो जब बिल्डिंग बन जाएगी तो अभिभाषक संघ नागदा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। मैं बधाई पुनः देना चाहता हूँ और बहुत अच्छी खुशी का दिन का। वर्मा जी का फोन आया, बोले मैं वहीं बताऊँगा, तो ये सस्पेंस था। आदरणीय अध्यक्ष विजय वर्मा जी, उनकी कार्यकारिणी, मेरा वरिष्ठ आशीर्वाद था, मेरे साथी। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे नवीन न्यायालय भवन के लिए जमीन चिन्हित हो गई है और हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी है भवन की, जिसके कारण कई बार भी दिक्कत आई, कई न्यायालयों की स्थापना नहीं हो पाई। आज भी हमारा रिकॉर्ड रूम काशोद में ही है, बड़ी दिक्कत आती है। कोई फाइल जैसे स्थायी वारंट हो जाए, फाइल को यहाँ लाने में, अब वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और नवीन भवन का निर्माण हो जाएगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले केशव रघुवंशी जी के समय से। हमारे पहले अध्यक्ष थे बार सिंह, उनके समय पे स्थापना हुई अभिभाषक संघ की। उसके बाद उनके कार्यकाल में वो भी प्रयासरत रहे, नागदा में न्यायालय भवन आए, चौहान साहब रहे, मोदी जी रहे, मोदी जी के समय यहाँ पे न्यायालय भवन की स्थापना हुई। उसका नरेंद्र सिसोदिया जी अध्यक्ष बने, नरेंद्र सिसोदिया जी के अध्यक्ष के समय 2 नवीन भवन का मंजूरी मिली, मेरे समय निर्माण हुआ। राजेश तिवारी जी के समय उनका उद्घाटन हुआ। उसके बाद कमल मालवीय जी अध्यक्ष बने, कमल मालवीय जी
मोदी जी, मौर्य साहब, विनोद रघुवंशी जी, ये सब प्रयास रहते हैं नागदा में एडी जो कोर्ट आए। नागदा बिल्कुल इन सबके प्रयासों से, पूरे अभिभाषक साथियों, सभी भाइयों के प्रयासों से हमारे यहाँ पे नवीन मतलब एडी जो कोर्ट की स्थापना हुई। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बची थी भवन, न्यायाधीशों के लिए रहने के लिए व्यवस्था नहीं थी, कोर्ट भी छोटी पड़ती थी, और हम ये प्रयास करते सबके सब कि कैसे भी करके जाके न्यायालय के, नागदा न्यायालय को एक सुव्यवस्थित एक अच्छा भवन मिले। वो प्रयास जाके विजय वर्मा जी के नेतृत्व में जाके पूरे बाहर में जाके हमारा वो प्रयास सफल हुआ, और इसके लिए उनकी पूरी कार्यकारिणी को, जो भी पूर्व अध्यक्ष रहा उनको, और जितने भी अभिभाषक साथी हैं जिनने सबने प्रयास करा मिलके, हर चीज के लिए संघर्ष करा, और वास्तव में सबसे ज्यादा संघर्ष नागदा के जितने भी अभिभाषक साथी है, अध्यक्ष रहे, इनने करा, और उसको मूर्त रूप जो आज पहनाया गया है वो विजय वर्मा जी के प्रयास में हमें हुआ है। इसलिए विजय वर्मा जी, उनकी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और यह आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी नागदा में भवन का निर्माण हो, और इनके ही कार्यकाल में भवन का निर्माण पूर्ण होके उसका उद्घाटन हो, यही आशा करते हैं। धन्यवाद। बड़े हर्ष का विषय है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नागदा में जो न्यायालय की स्थापना हुई, और वर्तमान में 6 न्यायालय संचालित हैं यहाँ पे, लेकिन न्यायालय किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, न्यायाधीश किस कंडीशन में बैठकर कार्य कर रहे हैं, यहाँ न्यायालय भवन की अत्यंत कमी थी, जिसके कारण से पूर्व अध्यक्षों द्वारा और अभिभाषक संघ के सभी साथियों द्वारा कई प्रयास किए गए, लेकिन वो प्रयास आज जाके हमारे सफल हुए हैं। आज हमारे जो अभिभाषक संघ के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान विजय जी वर्मा, उनके द्वारा किए गए प्रयास फलीभूत हुए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब साथियों के साथ साथ में हमारे न्यायालय परिसर में जो हमारे प्रत्यक्ष महादेव विराजित हैं, उनके मार्गदर्शन में और उनके आशीर्वाद से आज नए वर्ष पर वो उपलब्धि उस भोलेनाथ ने हमें प्रदान की है, श्री आदरणीय विजय वर्मा जी के नेतृत्व में। और सबको बधाई देना चाहता हूँ, सबको इस अवसर पर। और मैं आशा करता हूँ कि इस भूमि, ये जो भूमि है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंगोरिया रोड पर जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आप देखेंगे कि एक रास्ता अमलाउदिया रोड की ओर जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आगे से, यानी ये बड़े बजरंगबली जो है, वहाँ से एक अमलाउदिया रोड की ओर रास्ता जा रहा है। उस रास्ते पर थोड़ा सा आगे जाके आधा किलोमीटर करीब फॉर्चून मॉल स्थित है, और उसके सामने ठीक ये जो लाल मिट्टी की खदान है, वो वाली जमीन चिन्हित की गई, और वो जमीन लगभग 18 बीघा है, जहाँ पर आज जो 6 न्यायालय चल रहे हैं, 2 न्यायालय और आना बाकी है। कुल मिला के 8-10 न्यायालय नागदा में चलेंगे, 8-10 जज रहेंगे, और उन सबके आवास के भवन रहेंगे, कर्मचारियों के आवास के भवन रहेंगे। उस हिसाब से वो जो भूमि आज हमें प्राप्त हुई है, वो लगभग 18 बीघा भूमि है और पर्याप्त है। वहाँ पर मैं आशा करता हूँ और हमारे अध्यक्ष जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो जो भूमि है, वहाँ पर अभिभाषक, जो जितने भी अभिभाषक के सदस्य हैं, उनके बैठने के लिए भी पृथक से चेंबर बनाए जाए। क्योंकि आज देख रहे हैं कि अभिभाषक लोगों ने बहुत संघर्ष करा है, और सदस्यों ने कहीं टीम नहीं है, कहीं क्या नहीं है, और हर मौसम को झेला है, हर मौसम की मार झेली है। और जब आज हमें भूमि इतनी बड़ी उपलब्ध हुई है, तो न्यायालय भवन और कर्मचारी और आवास भवन के साथ साथ अभिभाषक संघ के जो सदस्य हैं, उनके लिए चेंबर बनाने की मांग में रखता हूँ। और इस अवसर पर सभी को साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके की एकता का परिचय आपने विगत वर्षों में दिया है, ये हमेशा ऐसी अभिभाषकों की एकता बनी रहना चाहिए, ताकि हम हर कठिन लक्ष्य को पार कर सकें। इस भूमि चयन में भी आपको बताना चाहता हूँ कि कई भूमियाँ चयनित की गई। वो महाकाल चबूतरे वाली भूमि, महादेव चबूतरे वाली भूमि चिन्हित की गई थी, लेकिन वहाँ पर भी वो धर्मस्व विभाग की भूमि थी। वहाँ पर कई राजनीतिक और कई तरीके से कई भूमि में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, लेकिन जब अभिभाषक एक हुए और सबने एक सुर से जब उस लड़ाई में भाग लिया और हिस्सा लिया, तो आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं। इसी तरीके से मैं आशा करता हूँ कि सब एक साथ रहेंगे। और एक बार मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि अभिभाषक एकता जिंदाबाद। हर्ष की बात है कि हमारे काफ़ी समय से जो लंबी लड़ाई चल रही थी कि न्यायालय परिसर मतलब के लिए जगह नहीं है, और हमको ये खुशी हुई कि नागदा के नज़दीक ही हमारे को कुछ समय मतलब यहाँ से ज़्यादा आधा किलोमीटर हमको जाना पड़ेगा दूर भी। इसलिए मतलब जो विजय वर्मा जी और इनके कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई, और हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई कि हमें ये नज़दीक से नज़दीक हमें जगह मिली और दूर भी हम नहीं जा पाए। और इसलिए बहुत बहुत बधाई दूंगा मतलब कार्यकारिणी और विजय वर्मा जी को कि ये मतलब अधिक अच्छे से अच्छे प्रयास के कारण मतलब न्यायालय की जगह प्राप्त हुई है। बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे अभिभाषकों के लिए एक न्यायालय के लिए जमीन प्राप्त हुई है। ये जमीन प्राप्त कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ समय पहले हमारा इंदौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय नागदा पधारे थे।
हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दमंग अध्यक्ष विजय जी वर्मा ने उनके सामने दमंगता से अपने यहाँ की समस्या रखी। उन्होंने बताया कि साहब 17 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं न्यायालय की जमीन के लिए, पर किंतु आज तक हमें जमीन नहीं मिली। वर्मा जी ने इतना ही बताया कि हमारे एक न्यायाधीश महोदय लॉकअप का जो रूम था उस पर बैठ के न्याय कर रहे हैं। उस बात को हमारे मुख्य न्यायाधीश ने वो गंभीरता से लिया और उसी समय उन्होंने यहाँ की टीम को, यहाँ के न्यायाधीश महोदय को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को साथ में लेकर बोला जमीन आज ही मुझे बताओ और मुझे जमीन फाइनल करना है। और उसी समय वो जमीन देखने जो फॉर्च्यून मार्ग के सामने जमीन है वहाँ के अधिकारियों ने बताई, वो जमीन उनको पसंद आई और उन जमीन को उन्होंने ओके करा और उन्होंने तुरंत डीजे साहब उज्जैन को निर्देशित किया है कि किसी भी हालत में जमीन न्यायालय के लिए चिन्हित की जाए। और उसी आधार पे हमारे डीजे महोदय ने नागदा न्यायाधीशगण, नागदा के प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम, तहसीलदार और कलेक्टर साहब को बोलकर इस जमीन की फाइल को तुरंत कार्रवाई के लिए प्रेषित करवाया। और उसके बाद जब ये कार्रवाई चल रही थी, हमारे विजय वर्मा जी आज 1.5-2 महीने से इसी मुद्दे को लेकर बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। और उन्होंने मुझसे कहा था कि राजू भैया या कुछ भी भैया मैं इस जमीन को न्यायालय के लिए करवा के ही रहूंगा। उन्होंने एक जिद पकड़ ली थी और यदि व्यक्ति को जिद पकड़ लेता है तो उसकी जिद पूरी होती है। और उसका परिणाम है कि विजय वर्मा जी ने लगातार मेहनत करी। कम से कम 10 बार ये मेरे सामने उज्जैन गए हैं, वहां पे डीजे साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मिले और इनके जो भी फोर्स थे, अशोक जी यादव जिला अध्यक्ष, हमारे अभिभाषक संघ के प्रताप जी मेहता, सबका सहयोग लिया और सबका सहयोग रहा इसमें। और सबके सहयोग से विजय वर्मा जी ने एक इतना प्रेशर बनाया अधिकारियों पे और सब पर कि तुरंत कार्रवाई चलती रही। और उसका परिणाम आया कि हमें इस आदेश निकला कि जमीन को न्यायालय के लिए चिन्हित किया गया। मैं से इस अवसर पर मैं विजय वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप इसी तरह से हर आगे भी अभिभाषकों की लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि आज की जो मेन भूमिका जो जमीन दिलवाने में है वो विजय वर्मा जी की जो भूमिका रही है, इस भूमिका सब लोगों का सहयोग रहा है इसमें। बाकी मेन जो विजय वर्मा जी लगे रहे 1.5-2 महीने से, इन्होंने अपने कार्य को भी नहीं देखा, अपने कार्य को भी छोड़ दिया और कल एक ही चीज थी कि न्यायालय जमीन करवाना है। और उसी का परिणाम करके आज विजय वर्मा जी ने न्यायालय जमीन को अभिभाषक हित में बोलता अभिभाषक जी का इनका एक विचार है कि अभिभाषक हित सर्वोपरि है। इन्होंने हमेशा अभिभाषकों हित की ध्यान रखा है और उस हित को ध्यान में रखते हुए इस जमीन को न्यायालय के लिए सुरक्षित करवाया है। और यहाँ पर अभी साल भर हमारा कार्य करने का हो गया है। आज साल भर से ये अभिभाषकों की हित की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और मैं वर्मा जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जमीन का जल्दी भूमि पूजन करवा के और इसका बजट मंजूरी करवा के और उसका निर्माण कार्य जल्दी चालू करा जाए, जिससे हमारे अभिभाषक लोगों को जो परेशानी आ रही है, हमारे न्यायाधीश लोगों को जो परेशानी आ रही है, पक्षकारों को परेशानी आ रही है, वहाँ खूब सारी जमीन मिल रही है। हमारे को 18 बीघा का आसपास जमीन है, वहाँ बड़ा न्यायालय भवन बनेगा। अभिभाषकों का जो तिवारी जी ने बोला है कि अभिभाषकों के लिए चैम्बर होना चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। और हमारे इसमें है गाइडलाइन में हम अभिभाषकों का चैम्बर बनवाएंगे वहां पर और पक्षकारों के लिए बैठने की व्यवस्था भी करेंगे और हर तरह की सुविधाएं अभिभाषकों को, पक्षकारों को मिले, हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए हम आप लोगों की सहयोग चाहते हैं। सभी अभिभाषक हमारे साथ जुड़कर रहें, हमारे साथ सहयोग करें और हमारी एकता को बना के रखें। जय हिंद, जय भारत। कि हमें कोर्ट के लिए जमीन प्राप्त हो गई है, इसका लेटर हमें 3 तारीख को मिल चुका है। 3/1/23 मतलब आगे 3 पीछे 3, ये बहुत खुश खबरी है। इसके लिए मैं हमारे पूर्व अध्यक्ष को एवं वर्तमान अध्यक्ष और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि काफ़ी मेहनत के बाद हमारी मेहनत रंग लाई। जय हिंद, जय भारत। वास्तव में ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी जितनी कि आज दिखाई दे रही है, क्योंकि आज ये मूर्त रूप में हमें दिखाई दे रही है, ज़मीन पे हमें दिखाई दी है। इसलिए जो श्रेय मिलना चाहिए वास्तव में विजय वर्मा जी वर्तमान में अध्यक्ष, इनको मिलना चाहिए। काफ़ी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ते रहे और जो पूर्व हमारे अध्यक्ष महोदय रहे इन लोगों की भी लड़ाई वास्तव में इसमें लगी रही है। बहुत मेहनत और बहुत सक्रियता से आप लोगों ने ये जो शुरुआत, जो आधारशिला 2006 में नागदा न्यायालय में आधारशिला रखी गई और आज वास्तव में वो एक नवीन रूप में, नवीन भवन के रूप में हमें बहुत जल्द दिखाई देगी। ये मेहनत वास्तव में सभी अभिभाषकों की एकता, जितने सदस्य यहाँ जुड़े हुए हैं, जितने लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, इन लोगों की सक्रियता का नतीजा है कि आज हमें ये सौगात मिली है। हर जगह हम जब भी मजबूती के साथ खड़े होते हैं, हमारी कार्यकारिणी जब भी इस जमीन की मांग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलती है, तो हमें जो ताकत, जो शक्ति मिली वो संघ के सदस्यों की यूनिटी के, उनकी एकता से मिली। हमेशा हमें सहयोग मिलता रहा कि अपना पूरी बार अभिभाषक संघ हमेशा लड़ने के लिए तत्पर है और तैयार है। जो यूनिटी और जो एकता आज हमें
दिखाई दी है जमीन पे। इस जमीन को लेने में जो जमीन पे हमें यूनिटी दिखाई दी है, भविष्य में भी हम यही उम्मीद करेंगे हर लड़ाई यूनिटी और अभिभाषक संघ एकता के साथ लड़ता रहेगा। निश्चित रूप से जमीन हमें माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार आज प्राप्त हो गई है। इसके लिए जो मुश्किल आई, जो टीएनसी की प्रॉब्लम आई, टीएनसी ने उस पर अड़ंगा लगाया, कुछ भी प्रशासनिक आया, उसको जिस दबंगता से अध्यक्ष महोदय विजय वर्मा जी ने उसको दूर कराया, जिस भी स्तर से, जिस भी साम दाम दंड में जो भी लगा सकते थे, जितनी राजनीतिक प्रेशर जितने हटा सकते थे, सब तना लगा के आज वो सौगात हमें दी है। और निश्चित रूप से इस पे भवन बन के रहेगा, ये भी निश्चित है। कहीं पे भी कोई अड़चन आएगी तो अभिभाषक संघ, पूरा अभिभाषक संघ साथ में हमेशा खड़ा दिखाई देगा। हर लड़ाई लड़ने के लिए अभिभाषक संघ तैयार है। और अभी तो ये जहाँ तक शुरुआत है, अभी हमें बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़नी है, काफी सहूलियतें यहाँ पे लानी है। केवल न्यायालय भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने से अलावा जो भी प्रशासनिक समस्या आ रही है यहाँ पर, चाहे वो रिकॉर्ड रूम को लेकर हो, चाहे वो अन्य सहूलियतों को लेकर हो, अभिभाषक संघ के सदस्यों को बैठने की समस्याओं को लेकर हो, यहाँ पर जितने भी सदस्य जो कि 3 टप्पर में हम आंधी बारिश में किसी भी स्थिति में यहाँ पर बहुत परेशानी में बैठे हैं। 2006 से जो जितने वरिष्ठ हमारे अभिभाषक यहाँ पे हैं, सभी ने वो परेशानियां झेली है। हम लोग तो आए तो हमें तो सब तैयार दिखा था, सब तैयार मिला। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से आने वाले टाइम पे जो हमारे पीछे जो जूनियर साथी आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उनको ऐसी सहूलियत वाला माहौल दें कि अपनी वकालत बहुत अच्छी तरह से कर सके। इसी के साथ पुनः एक बार अध्यक्ष महोदय का आभार। और ये लड़ाई हमें हमेशा साथ मिलकर लड़नी है, सभी संघ के सदस्यों को। ये जो आज हमें भूमि प्राप्त हुई है, यह सभी हमारे अभिभाषक संघ के जो सदस्य हैं, जो 140 के करीब हैं, इन सभी का प्रयास रहा है। इसमें एक हम या आपने अकेले कोई प्रयास नहीं किया है। एक समय था जबकि यहाँ के जो अभिभाषक थे वो सभी खाचरों जाते थे अपने प्रैक्टिस करने के लिए, अपने वकालत का व्यवसाय करने के लिए। धीरे से प्रयास किया गया तो जो यहाँ टप्पा बना, टप्पे के बाद तहसील, तहसील के बाद एसडीओ के बाद 2006 में काफ़ी प्रयास के बाद न्यायालय की स्थापना हुई। उसमें भी सबसे पहले लिंक कोर्ट की स्थापना की गई, जिसको फिर प्रयास किया गया तो जाकर के परमानेंट कोर्ट की स्थापना हुई। उसके बाद धीरे से 1, 2, 3 इस तरह से कोर्टें बढ़ती गई और अंत में 2017 में हमें यहाँ पर एडीजे कोर्ट मिली, जो सबसे बड़ी सौगात थी, जिसकी वजह से हमें न्यायालय नागदा होते हुए भी सारे अभिभाषक गणों को अपील हो या एक में भी वारंट हो गया हो, जेल भेज दिया गया हो, तो दौड़ करके हमें खाचरोदी जाना पड़ता था। उसकी भी सफलता प्राप्त हुई। आज उसके बाद यहाँ प्रश्न उठ गया कि न्यायालय तो बढ़ते गए लेकिन न्यायालय भवन हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। उसके लिए सभी अध्यक्ष महोदयों के द्वारा समय समय पर काफ़ी प्रयास किया गया और अंत में आज यह स्थिति आई है हमारे सामने, जो कि नया साल जब शुरू हुआ तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ नई सौगात मिल जाए। हमारे यहाँ का जब निर्वाचन हुआ, चुनाव हुए, तब उसमें अध्यक्ष महोदय के सामने भी यह बात रखी गई थी कि कुछ हमें भी करना चाहिए, हमारी कार्यकारिणी को भी कुछ तो यहाँ पर सौगात देनी चाहिए, क्योंकि पिछले जितने भी अध्यक्ष महोदय रहे हैं सभी ने कुछ न कुछ प्रयास करके इसको बढ़ाया ही था। तो अंत में आज 2023 में जब नया साल शुरू हुआ है तो चूंकि 1-2 दिन तो हमारे किसी चीज़ में बीत गए, लेकिन आज जब न्यायालय सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहली खबर हमें यही मिली कि आज हमें भूमि प्राप्त हो गई है, जो कि हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी हमें से कुछ न कुछ सफलता मिलती रहेगी। आज भूमि मिली है, जिसका कि हमें जल्दी से ही उसके लिए भूमि पूजन करके और रुपए की व्यवस्था करवा करके और उस पर कार्यवाही शुरुआत की जाए, जिससे कि हमें यहाँ पर जो परेशानियाँ आज भुगतनी पड़ रही है वो जल्द से जल्द उसका निराकरण हो सके और सारे जो अभिभाषक साथी हैं और आने वाले हैं उन सबको एक नई सौगात प्राप्त हो सके और सभी आराम से अपने व्यवसाय को अधिक से अधिक अच्छे सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए मैं सभी अभिभाषक संघ के साथियों को सबको बधाई देती हूं कि जो हमें आज ये सफलता प्राप्त हुई है और आप सभी के प्रयास से हुआ है। आप सभी ने हमारा काफ़ी सहयोग दिया है और आगे भी हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ सहयोग बनाए रखेंगे। में न्यायालय दिख रहा है वो सिर्फ 1-2 केशव भाई साहब और उनके साथी चौहान साहब मोदी जो स्वयं प्राइमरी अंसारी साहब, हमें खुद नहीं मालूम है कि इन्होंने जो कभी कभी किससे बाहर आते हैं निकल के, अगर एक्चुअल में कोई भीष्म पितामह है नागदा न्यायालय के लिए जिसने ददीची बनाया तो वो केशव भाई साहब। तो मैं संगठन को चलाने के लिए पहले संगठन का गठन किया जाए। आप और हम, मैं 1992 के अंदर खाचरों अभिभाषक संघ का सदस्य बना। मैं भी नागदा से खाचरों जाता था, हमारे बीच में से बहुत से वरिष्ठ साथी नागदा से खाचरों जाते थे।
नदी पूर्ण होती थी, जाने के साधन नहीं थे, और ये बात उठती थी कि यार अपने को ये नदी के अंदर कभी भी कोई हादसा हो जाए। हमारे एक साथी है जगत सिंह जी तिरवार, वो एक बार नागदा से खाचरोद कोट जा रहे थे, उनके साथ में पक्षकार था, उसका पैर फिसला, वो नदी में गिर गया। उसके बाद में हमारे ही साथी अभिभाषक केशव सिंह रघुवंशी और पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह जी चौहान ने अभिभाषक संघ नागदा का गठन करा। 1995 के अंदर अभिभाषक संघ नागदा का गठन करा, और संयोजक के रूप में और अध्यक्ष के रूप में जो भी रहे पदाधिकारी इंद्रजीत चौहान और केशव रघुवंशी रहे। इन्होंने संगठन का गठन करा, और उसके बाद में चुनावी प्रक्रिया बनी, अध्यक्ष बने, ये सब होता रहा, और संगठन निरंतर उन्नति करता रहा। केशव जी के बाद में जितने भी अध्यक्ष बने, सबने अपने अपने प्रयास करे। मैंने शुरुआत से ये कहा है कि पूर्व अध्यक्षों ने अगर ये कार्य नहीं किए होते तो आज हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। विजय वर्मा की हैसियत नहीं कि 1 साल के अंदर जाके और वो कर लेगा। ये ठीक है कि कुवत अपनी भी होना चाहिए, साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाना चाहिए, चाहे जो अड़चना है उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन सारे कामों के लिए प्रयास के साथ में अभिभाषकों की एकता अति आवश्यक है, जो वर्तमान में अभिभाषक संघ नागदा में दिख रही है। अभिभाषक संघ नागदा का जो गठन किया, एक हमारे पहले अध्यक्ष केशव रघुवंशी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आए और अपना उद्बोधन दे। नागदा में न्यायालय नहीं था, सभी को खाचरोद जाना पड़ता था। न्यायालय स्थापना करने के लिए और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए वर्ष 1995 में मैंने अभिभाषक संघ नागदा बनाया। उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था और अपना अभिभाषक संघ का पंजीयन क्रमांक 203 हुआ था। उसके बाद 96 में मध्य प्रदेश में विधायक निधि की प्रारंभ हुई। हमने विधायक साहब श्री दिलीप सिंह जी गुजर से निवेदन किया और 2 सामुदायिक भवन विधायक निधि से यहाँ बनवाए गए, जिससे कि उसमें न्यायालय प्रारंभ किया जा सके। फिर मेरे बाद अगले अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह जी चौहान साहब हुए। उन्होंने विधायक श्री लाल सिंह जी राणावत से निवेदन कर अभिभाषक कक्ष का निर्माण करवाया और एक न्यायाधीश भवन के लिए भी एक न्यायाधीश आवास का भी निर्माण करवाया। ये सारे निर्माण विधायक निधि से हुए। उसके बाद 2006 में हमारे प्रयासों से एक लिंक कोर्ट नागदा में स्थापित हुई और बाद में वो लिंक कोर्ट परमानेंट हुई और आज वर्तमान में 2 एडीजे कोर्ट और 4 अधीनस्थ न्यायालय यहाँ पर कार्यरत हैं। अब ये सारी प्रक्रिया होने के बाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी कि नया भवन बने, न्यायाधीश आवास बने। अभी कई न्यायाधीश लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। इस सब समस्याओं को निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ होती थी कि भूमि उपलब्ध हो। विधि विभाग के पास फंड की कोई कमी नहीं है। विधि विभाग ने मानचित्र भी बना रखा है, 10 करोड़ का नक्शा स्वीकृत भी है, पर मेन समस्या आती थी भूमि कहाँ है। उस मेन समस्या का निराकरण हमारे वर्तमान अध्यक्ष महोदय विजय वर्मा जी ने अथक प्रयास से किया। इनके सामने जो हाईकोर्ट के जज साहब आए थे, अपनी बात को बहुत प्रमुखता से रखा और आज 17 साल बाद, न्यायालय खुलने के 17 साल बाद हमें भूमि उपलब्ध हुई है। और मैं अध्यक्ष जी से कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रयास करें और भूमि पूजन करवाएं। माननीय साथियों, अभिभाषक संघ नागदा की ओर से निरंतर पूरे पुराने जितने अध्यक्ष थे, हमारे पूर्व अध्यक्ष, सबका प्रयास था कि किसी भी तरह से नागदा को नवीन न्यायालय के लिए भूमि आवंटन हो। लगातार उनके प्रयास चल रहे थे, पर कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी रुकावटें आ रही थी, जिसके चलते वो सफल नहीं हो पा रही थी। जब मेरा चार्ज हुआ और मैं अध्यक्ष बना तो मैंने उनकी ही कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए अपना पूरे प्रयास लगाए कि किसी भी तरीके से अभिभाषक संघ नागदा को नवीन भूमि कोड बनाने के लिए मिल जाए। उसमें काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए, किंतु जब जमीन का मामला तय हुआ तो उसमें एक प्रमुख समस्या ये आ गई कि मामला टीएनसी में आकर जहाँ से चले थे वहीं आके खड़े हो गए और वो निरस्त करने के लिए आदेश भी हो गए थे। टीएनसी विभाग का कहना था कि हम दे नहीं सकते। जब वो मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने टीएनसी के अधिकारियों से बात की। मैंने कहा, साहब, जब बनबना तालाब की भूमि भूमाफियाओं की उससे ग्रीन बेल्ट से बाहर हो सकती है तो न्यायपालिका को क्यों नहीं हो सकती। इस बात को मैंने हमारे अधिकारियों के समक्ष भी बड़ी दमनता के साथ रखा और यहाँ तक कहा कि अगर न्यायपालिका को ग्रीन बेल्ट से भूमि बाहर आकर नहीं मिलती तो ये शर्म की भी बात है। हमारी बात पर हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, हमारे न्यायाधीश गणों ने उसको गंभीरता से लिया और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हमारे को नवीन भूमि का जो एक आपत्ति वो निरस्त हुई और नागदा के लिए नवीन न्यायालय के लिए भूमि का मार्ग सुगम हुआ। कल दिनांक को कलेक्टर महोदय उज्जैन ने नवीन न्यायालय बनाने के लिए नागदा को भूमि आवंटन की है। मैं आज इस अवसर पर समस्त न्यायाधीशगण और समस्त प्रशासनिक अधिकारी, समस्त मेरे अभिभाषक संघ के साथी, उनके प्रयास जो हुए उसके लिए मैं हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं और प्रयास करूंगा कि अब जो अगली स्टेप में जो कोर्ट के लिए नक्शा पास होने वाला है बनने के लिए, मैं उसमें प्रयास करूंगा कि कम से कम 50 चैम्बर अभिभाषक संघ नागदा के वकीलों को मिले। उसके लिए मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा और आपसे इस अवसर पर मैं उम्मीद रखता हूं
कि मेरी इस लड़ाई में आप मेरा सहयोग करें, ताकि कम से कम 50 चैम्बर अपने अभिभाषकों को उसमें मिले, ताकि वो अपनी वकालत का व्यवसाय अच्छी तरह से करें। जय हिंद, जय भारत। एक दो आप पहले इनको लेना